गुड मॉर्निंग दोस्तों, सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महफूज ब्लॉग्स। ये जो वीडियो होने वाला है एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो होने वाला है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा अबाउट इंजीनियरिंग लाइफ एंड बेसिकली जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में, उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा कमेंट उसी के बारे में आता है। बाकी तो ब्लॉगिंग तो उतना वायरल है नहीं मेरा, तो जो भी है उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ मैं। 2022 में यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था मैं। अभी 24 चल रहा है, 2 साल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि 22 का एंड में ज्वाइनिंग किया था। जो भी है तो कंपनी में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, प्लानिंग बिलिंग में। ऑफिस में मेरा वार्ड रहता है, तो ये जो ऑफिस में ही है, लेकिन ये दूसरा जगह पे ऑफिस है, आर का ऑफिस है। लेकिन मेरा जो साइड का ऑफिस है वो सिलौट में है, हम औरंगाबाद में। जो भी है छोड़ दीजिए बात। तो जब मैं शुरू किया था तब तो मेरे को 6 महीने बाद, हमारा बीटेक होने के बाद 6 महीने के बाद शुरू किया था। तो उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था, इस कंपनी में आया था। कंपनी में उतना हार्ड प्रोसीड्यूर नहीं था जब ज्वाइनिंग होने के बाद टाइम पे, क्योंकि जब जीटी लेता है, वैकेंसी आता है तो लाख में फेवर करता है। उस टाइम पे मेरे को उतना प्रेशर नहीं आया था, आसानी से सिलेक्ट हो गया। लेकिन घुमाया था मेरे को, 2-4 लोकेशन पे घुमाया था, लास्ट में एमजीबी में आया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग हो रहा है इसी साल भी। मतलब हमारा जो सीजन शुरू होता है, जीटी को ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है वो नवंबर दिसंबर में शुरू होता है। ये 2023 में नवंबर दिसंबर अभी तक चलता है, फरवरी तक। अलग अलग प्रोजेक्ट में डिफरेंट लोकेशन में जीटी को लेता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग को लेता है, ट्रेनिंग कराता है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट बोल देता है तुम लोगों को। एंड ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी रहता है 18,650 रुपया सैलरी रहता है। और इसमें से तुम्हारा तो कुछ मेडिक्लेम काट लेगा। जितना पर्सन को तुम वहाँ पे मेडिक्लेम में अप्लाई करोगे, अगर तुम्हारा अपना, तुम्हारा फादर मदर, उसके हिसाब से 120 रुपीज़ पर मंथ तुम्हारा काटेगा। तो हमारा जो बेसिक सैलरी, जितना सैलरी हमारा है वो 18,650 है। उसमें से अगर जैसे मैं 3 आदमी का मेडिक्लेम भरा था, मेडिक्लेम फॉर्म में 3 आदमी का नाम डाला था, मेरा अपना फादर का, मदर का, तो तीनों आदमी की मिला के 360 रुपीज़ काट लेता है। और 200 रुपया कुछ टर्म इंश्योरेंस के लिए काट रहा है। ऐसे करके मेरे को जो सैलरी आ रहा है 17,970 रुपये, मतलब 30 रुपया कम 18,000 आ रहा है मेरे को। 700 रुपया काट जा रहा है मेरा। ये मेरा सैलरी है। और इस सैलरी के अंदर कोई पीएफ ये शायद कुछ नहीं है। हमारा फर्स्ट जो ट्रेनिंग पीरियड में कुछ पीएफ फिर नहीं रहता है। उसके बाद जैसे अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, 1 साल होने के बाद पीएफ, डबल पीएफ ऐड होता है, सैलरी का भी इंक्रीज भी होता है। बहुत सारा बंदा ये भी कमेंट किया था कि सैलरी ज़्यादा होगा या नहीं होगा। सैलरी जरूर बढ़ेगा। जैसे 18,000 था, अभी इन हैंड आप 22-23 हज़ार ऐसा आएगा, सुनाई दे रहा है। अभी तो मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, कुछ ईमेल फीमेल आया नहीं। आएगा तो बता देंगे आप लोगों को कितना आएगा। तो सोच लीजिए 23,000, 23,000 पर मंथ इन हैंड आएगा। डबल पीएफ कटेगा तो पीएफ कितना होगा, 4,000 रुपये इतना कटेगा। ऐसे करके सैलरी थोड़ा होगा। तो जो भी है ऐसा ये सिचुएशन। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। दूसरे कंपनी में बहुत सारा मेरा फ्रेंड है, एमएन दास्तूर, उसके बाद वारली, एलएनटी, ये लोग का ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का रहता है, 3 महीने का ऐसे रहता है। लेकिन इसमें कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा रहता है। लेकिन जो बंदा काम करना चाहते हो, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने को मिलेगा। तुम्हारा उतना पेशेंस नहीं, मतलब काम तो करना पड़ेगा तुमको। जब कॉलेज लाइफ में तुम लोग रहते थे तो क्या करते थे, पढ़ाई करते, 4 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करते थे, क्लास ही नहीं करने का मूड करता था, खेलने का, घूमने का ऐसा ही होता था। रात में भी घूमते थे, कॉलेज लाइफ में ऐसे किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुबह 8 बजे तुमको ड्यूटी करना पड़ेगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में तुम काम करोगे तो 8 से 8:30 बजे के अंदर तुमको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा काम पे। हमारे यहाँ पे तो फिर 8 बजे, एलआईटी में ऐसे सुना था 7 बजे बास निकाल जाता था साइट के लिए। जो जहाँ पे रहते थे वहाँ से बास निकाल जाता था, तो बास पकड़ने के लिए 7:30 बजे तैयार होना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 8 बजे में रेडी हो जाएगा तो चलेगा। तो 8 से लेकर शुरू करके पकड़ लो 6 बजे तक, 8 बजे तक तुम्हारा ड्यूटी रहेगा। 6 बजे तक मिनिमम मैक्सिमम दिन हमारा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो यहाँ पे 6 बजे तक साइट इंजीनियर लोग रहता है। उसके बाद आ जाता है अपने रूम पे, शाम 6 बजे तक रहता है। लेकिन जब कंक्रीट होगा, कभी कभी काम का प्रेशर रहता है। अभी तक यहाँ पे उतना प्रेशर है नहीं, 2 दिन रह गया। जैसे जिस दिन कंक्रीट होगा कोई स्ट्रक्चर का, तो उसी दिन तुमको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी रहना पड़ता है। और यार केस है, 10% ऐसा केस है। लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाओगे तो काम तुमको करना पड़ेगा। 10 घंटा से 12 घंटा तुमको साइट पे ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा ही सिचुएशन है यहाँ पे भी, एलएनटी में भी, कहीं पे भी। और दूसरा बात है कि संडे भी हाफ ड्यूटी करना पड़ता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाओ सेम सिचुएशन रहेगा, क्या संडे में भी ड्यूटी करना पड़ेगा। एंड जब छुट्टी जाओगे उस टाइम पे तुमको थोड़ा एडजस्ट कर देगा। ऐसा सिचुएशन के लिए संडे में ड्यूटी करना पड़ता है। ये है हकीकत। और सैलरी के बारे में बता दिया। दूसरा क्या है, तो हमारा जो कंपनी है, कंपनी का मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। रोड प्रोजेक्ट भी है, मेट्रो प्रोजेक्ट भी है, लेकिन मैक्सिमम मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ है वाटर प्रोजेक्ट।
वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो वाटर सप्लाई हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए लगभग हमारा जो पाइपलाइन एरिया है 500 550 किलोमीटर का एरिया है, उतना तक हमारा पाइप बिछाएंगे। पाइप जो लेइंग होगा 550 एरिया पे, उसके लिए एक जगह से हमको मतलब जैसे नदिया नाला वो डैम होता है उस जगह से पानी लेके आएंगे एक जगह पे, मतलब 70 किलोमीटर दूर से हम लोग पानी लाएंगे। उसके बाद वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, वाटर को प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई होने के बाद अलग अलग गाँव में अलग अलग क्या बोलते हैं उसको एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्यूरीफाई होगा, होने के बाद अलग अलग जगह पे बड़ा टैंकी बनेगा, उस टैंकी से छोटा सा टैंकी बनेगा गाँव गाँव तक, ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 550 किलोमीटर एरिया तक तुमको कवर करना पड़ेगा जो लोग काम करेगा, क्योंकि सिविल का तो एक जगह पे लोकेशन रहता है, यहाँ पे टैंकी बनेगा, वहाँ पे यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनता है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट पे काम करेगा। नहीं तो जहाँ पे जैकवेल पंप हाउस बनेगा, मतलब वो डैम से पानी भेजेगा ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो सिविल का हर रोज़ सुबह उठ के उस जगह पे जाके खड़ा रह के वो स्ट्रक्चर को बनाना, ड्राइंग के हिसाब से क्या क्या सब कुछ वो देख के तुमको करना पड़ेगा। लेकिन जो पाइपलाइन इंजीनियर कौन लोग होता है पाइपलाइन इंजीनियर, वो भी बता देते हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है वो लोग जब जीटी शुरू करता है वो लोग ही वो पाइपलाइन का काम देखना पड़ता है। तो क्या पाइप लेइंग होगा तो पाइप लेइंग में कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व रहेगा, तुमको देख के जाना है वो ठीक से लेइंग हो रहा है नहीं हो रहा है। जो ड्राइंग रहता है उसका भी ड्राइंग रहता है, इस जगह से रहता है इस जगह से रहता है, तो उसके हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा पाइप लेइंग का। तो कितना 550 किलोमीटर का एरिया, तो मैकेनिकल इंजीनियर लोग ही क्या करेगा वो पाइप लेइंग का काम करेगा। सिविल इंजीनियर का लोग क्या काम करेगा, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा पंप हाउस ट्रीटमेंट प्लांट टैंकी ये सब काम कौन करेगा, सिविल इंजीनियरिंग। ये तो पता चलता है, लेकिन वो मैकेनिकल का क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है मैकेनिकल का होता है और सिविल का होता है। इलेक्ट्रिकल का तो एक जो मोटर के लिए हमारे साइड में जैसे एक ही इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एक ही इंजीनियर से वो काम निपटा देते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर को ज़रूरत होता है और मैकेनिकल इंजीनियर का ज़रूरत होता है। तो इंजीनियरिंग पॉइंट का बता दिया है, तो काम क्या करना पड़ेगा। अभी सिविल इंजीनियर का काम क्या रहता है, टैंकी बनाने पड़ेगा, तो उसके सबसे क्या ड्राइंग रीडिंग पढ़ना चाहिए। ड्राइंग एक सर्वेयर रहता है जो सर्वे करता है लोकेशन एलिवेशन या सर्विंग करेगा। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का मेन जो काम रहता है तुमको ड्राइंग पढ़ना आता है। जो लोग बीटेक किए हो तो ड्राइंग पढ़ना तो आता ही है, बीबीएस निकालना, बार बेंडिंग शेड्यूल एंड क्वांटिटी कंक्रीट क्वांटिटी, आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्वांटिटी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग निकालना, स्टेजिंग एक जो टैंकी बनेगा उतना कितना स्टेजिंग लगेगा, ये सब तुमको निकालना आना चाहिए। तो जो लोग जीटी हो वो लोग को बेसिकल जो थियोरिटिकल वो पता है। यहाँ पे आने के बाद तुमको जो सीनियर इंजीनियर रहेगा उसके अंदर तुमको काम करना है, वो लोग तुमको बता देगा। तुमको तो नॉलेज होगा ही, बीबीएस का जो फार्मूला तुमको पता है, यहाँ पे ड्राइंग देख के और ओरिजिनल जो काम खड़ा होगा उसके हिसाब से तुमको सीनियर इंजीनियर गाइड करेगा। नहीं तो तुम वहाँ पे पूछ लेना सर यहाँ पे सिचुएशन है वो क्या करने का, कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा काम छोड़ देगा, तुमको खड़ा करना है। बहुत सारा इंजीनियर आएगा तुमको उसके साथ गाइड करेगा, मिस्टेक होगा फिर उसके हिसाब से सुधरना आएगा। तो ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग जो जीटी लोग आएगा वो लोग ऐसे ही काम करना पड़ेगा। एंड थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज होता तो अच्छा रहता है, क्योंकि बिलिंग करने के टाइम पे तुमको एंट्री करके रखना पड़ेगा कितना क्वांटिटी निकाला, कितना क्वांटिटी काम हुआ, कितना एमपी का काम हुआ है, ये सब तुमको अच्छा है एक्सेल पता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर को भी जो लोग पाइपलाइन करेगा वो लोग भी डेटा रखना पड़ेगा मेंटेन करके कि कितना पाइप डाला है कितना, क्योंकि अलग अलग पाइप का डायमेंशन होता है। पाइप 3 टाइप का पाइप होता है वो भी बता दो तुम लोगों का। तो हमारे यहाँ पे एमएस पाइप होता है, माइल्ड स्टील पाइप, डीआई पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप एंड एचडीपी पाइप, ये सब 3 टाइप का पाइप का लेइंग होता है अलग अलग जगह से। हाँ, तो अलग अलग डायमीटर का पाइप भी होता है 1200, 2000, 8000, ये 800, 500, 450 अलग अलग है। हमारे यहाँ पे अलग अलग है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो मेन टॉपिक है पाइपलाइन होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल जा रहा हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है दूसरे कंपनी में शायद वो जो रोड प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है 50 किलोमीटर के अंदर होता है। तो मिडिल जगह पे कैंप कर देता है, मतलब इस तरफ 25 किलोमीटर इस तरफ 25 किलोमीटर, तो वो लोग वहाँ से साइट को पहुँचा देते हैं इंजीनियर लोगों को। लेकिन हमारा जो कंपनी होता है मेगा कंपनी में यहाँ पे बाइक प्रोवाइड करा जाता है। हर इंजीनियर को क्या करा जाता है, बाइक प्रोवाइड करा जाता है। वो बाइक से तुमको साइट जाना पड़ता है। जैसे पाइपलाइन होगा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग लोकेशन में 550 किलोमीटर, तो तुमको एक एरिया दे दिया एक ही लोकेशन पे, नहीं तो तुमको हर रोज़ पकड़ लो 70 किलोमीटर अप एंड डाउन, टोटल 100 किलोमीटर हो जाता है, कभी कभी 50 किलोमीटर, ऐसे तुमको हर रोज़ राइडिंग करना पड़ेगा। मिनिमम 50 किलोमीटर तुमको राइड करना ही पड़ेगा। ऐसे जब तुम पाइपलाइन का काम करोगे, पाइपलाइन इंजीनियर बन के एज मैकेनिकल इंजीनियर,
तो तुमको 50 किलोमीटर मिनिमम पर डे राइड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया इसमें समझ में क्या आया कि ड्राइविंग लाइसेंस एंड बाइक राइडिंग करना एक कंपलसरी मैटर है। इस ज्वाइनिंग के टाइम पे ये नहीं बोला जाता हम लोग को कि बाइक चलाना आता है नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को बाइक चलाना आता है, आना पड़ेगा एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना पड़ेगा। अलग अलग हमारे यहाँ पे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन दूसरी जगह पे तुमको तो पकड़ लेगा ना, इसीलिए राइडिंग करना भी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे नहीं बोला जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी को कि ये भी बोले। तो ये पोजीशन है। अब सिविल का भी वो उन लोगों को भी भाई राइडिंग करना आना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे टैंकी बनेगा, यहाँ पे तो उस जगह पे जाना है, कौन लेके जाएगा हर रोज़? तुम इंजीनियर हो, एक इंजीनियर के अंदर वो ऑपरेटर हेल्पर लोग रहता है, इंजीनियर को अकेला ही रहता है, एक तो 2 आदमी रहता है मैक्सिमम जगह, सीनियर कभी कभी आएगा। इसीलिए तुमको बाइक राइडिंग करना इंपॉर्टेंट मैटर है इस कंपनी में आओगे तो। बाकी सीख जाओगे एंड बहुत सारा होता है कि ट्रेनिंग पीरियड के बाद किसी को निकाल देगा नहीं। ट्रेनिंग पीरियड के बाद अगर तुम ठीक से काम करोगे, तुम्हारे पास काम करने का ऐसा नहीं है कि तुम ड्यूटी पे नहीं जा रहे हो, तो तब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत चांस कम है तुमको टर्मिनेट करने का। हर किसी को इंजीनियर बन जाएगा सब लोग, लेकिन तुमको सीखोगे तो तुम्हारे आगे में प्रॉफिट होगा। जैसे मेरे पास ज़्यादातर कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी मैं प्लानिंग में काम कर रहा हूँ, मेरे पे बहुत मतलब कंप्यूटर नॉलेज बोलो एंड टेक्निकल भी नॉलेज बोलो अच्छा हो गया, कंफर्टेबल इंशाल्लाह। साइट हैंडल थोड़ा कम हो गया क्योंकि साइट पे मैं गया नहीं। 1 साल में 2-3 महीना पहले घूम रहा था, उस टाइम में काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन साइट का काम मैं 1 दिन भी नहीं किया, सोच लो 7 दिन के लिए एक जगह पे गया था। तो यह है सिचुएशन। बाकी काम तुमको रेगुलर करना पड़ेगा, ये बॉडी को आदत कर लेना है कि हाँ यही काम करना पड़ेगा। संडे को हाफ ड्यूटी तुमको मिलेगा, अगल बगल में मूवी भी देख लो, कभी कभी पार्टी होता है, उस टाइम पे मज़ा होता है। कंपनी में आओगे, प्राइवेट कंपनी में ऐसा ही होता है। अगर तुमको ऐसे सीखना है तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि एक जगह से दूसरे कंपनी में, जैसे जो लोग सोचेंगे कि इस कंपनी में जाके क्या फ़ायदा, हम गवर्नमेंट का तैयारी करेंगे, तो गवर्नमेंट का उतना आसानी होता नहीं है। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो करो, नहीं तो आ जाओ। आने के बाद 1 साल 2 साल करने के बाद तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, उससे तुम अगर कोई भी कंपनी में स्विच करोगे ना तो 30% 20% इंक्रीज हो जाएगा। एंड एक जगह पे आने के बाद घर पे बैठे तुमको उतना नॉलेज नहीं मिलता है प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होता है, टफ लगता है कि इंजीनियरिंग लाइफ बहुत टफ है, क्या है पता नहीं है। आने के बाद यहाँ पे बहुत जगह से, यहाँ पे सोचो हमारे यहाँ पे 100 स्टाफ है, तो अलग अलग कंपनी से आया है बहुत सारा जी डी है, छोटा थोड़ा बड़ी जी से, लेकिन बाकी लोग दूसरी साइड पे नहीं तो दूसरी कंपनी में काम करके आए हैं, तो उसके पास तो एक्सपीरियंस है कैसे उस कंपनी में था, क्या आता नहीं था। ऐसे करके तुमको दूसरे कंपनी में मिल ही जाएगा। 1-1.5 साल में तुम कोशिश करते रहोगे ना तो दूसरे कंपनी में तुमको मिल जाएगा। जब भी मिलेगा तुम 20% 30% ऐसे करके बढ़ता है। तो हमारा जो सीनियर इंजीनियर है 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस वाला, वो लोग ऐसे ही ज़िंदगी बिताते हैं। 2 साल यहाँ पे काम कर लिया, 20% इंक्रीज हो गया है। ऐसे करके करके किसी का 65,000 पर मंथ एंड सैलरी है, किसी का 50,000 40,000 ऐसे सैलरी है। जैसे मेरा अभी इतना 18,000, पहले बुरा लगता था कि इतना में क्या होगा, लेकिन 1-2 साल करने के बाद ये आराम से 30,000 रुपया हो जाएगा पर मंथ। आई होप ऐसे किसी का भी हो सकता है। तुम लोग बस कोशिश करना पड़ेगा। एंड जो अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो कुछ ऐप्स के बारे में, सॉफ्टवेयर तुमको नॉलेज होना चाहिए, जैसे ऑटोकैड। तो कॉलेज में जितना भी किया कर रही हो, यहाँ पे आके थोड़ा सीखने का कोशिश करना है। तो अभी मेरा यहाँ पे तो ज़्यादा ऑटोकैड होगा तो बहुत काफ़ी है मेरे कंपनी में, उसके अलावा उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। तो ऐसे हो जाता है, तुम साइट में काम करोगे साइट के हिसाब से, तो वही पूछा जाएगा दूसरी कंपनी में जब जाओगे कि क्या काम किए थे, क्या क्या हैंडल कर रहे थे, ये तुमको पता है नहीं पता, तो ऐसे करके हो जाएगा। पढ़ाई तुम जितना भी घर में करो उतना बोल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या, तुम ड्यूटी करने के चक्कर में आते हो, तो ड्यूटी करना होता ही है तो पढ़ना भी चलता है। जैसे मैं 8 बजे आता हूँ तो ड्यूटी करना ही होता है, वही काम जो काम मेरे को इम्पोर्टेंट होता है, बार बार देखना पड़ता है। एक ही ड्राइंग मैं 100 बार देखूंगा तो क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाएगा ना। तो एक ऐसे ही अगर एक प्रोजेक्ट, जैसे हमारा प्रोजेक्ट और भी 1.5 साल 2 साल चलेगा, जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे तो मेरे को पूरा नॉलेज हो जाएगा। ड्राइंग तो मैं रेगुलर देखता हूँ, क्योंकि ऑफिस में बैठे मेरा ड्राइंग का ही काम है। जब बिलिंग करता हूँ, किसी का हम लोग रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से बिलिंग करता हूँ मैं, तो वो जो बार बार देखता हूँ तो वो याद हो जाता है। जैसे पहले सोचता है ये सीनियर लोग को कैसे याद हो गया ये चीज़, कैसे एक बार देख के ड्राइंग बता देता है। तो अभी मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कोई मैटर नहीं है, जब बार बार देखोगे ना तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे क्या फोटो बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो ऐसा ही होता है। तो वेलकम टू माय कंपनी। जो लोग आ रहे हो एंड कमेंट करो, मैं कमेंट का बिल्कुल आंसर करने का कोशिश करूंगा, लेकिन जो नंबर मांग रहे हो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि मेरे को ड्यूटी करना पड़ रहा है भाई। वहाँ पे PM सीनियर लोग रहता है, अगर काम ठीक से नहीं करोगे, प्राइवेट कंपनी है, तुमको धोया जाएगा। तो उतना किसी से फ़ोन करने का, मैं घर में भी फ़ोन प्रेशर नहीं है, फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना फ़ोन में बिजी मतलब
पैशन नहीं है फ़ोन करने का, फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो तुम लोग कमेंट करो, मैं कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा, नहीं तो मैं वीडियो बना के वो आंसर को कवर करूँगा एंड रेगुलर अपलोड करूँगा अभी इसे वीडियो इंशाल्लाह। तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो। तो गुड बाय गाइस, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।